आपको जिग जैग इफेक्ट नाम से जाहिर है जिग जैग करने के लिए। जैसे ये एक लाइन है, इस पे इफेक्ट्स जिग जैग के लगाते हैं। थोड़ा सा वेट बढ़ा देते हैं, अगर आप बढ़ाना चाहो कम करना चाहो आपकी मर्जी है। इफेक्ट्स में चले जाओ और इफेक्ट्स में ये आपके पास ऑप्शन है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में सबसे नीचे ऑप्शन है जिग जैग की। थ्री डॉट्स का मतलब है आपसे कुछ रिक्वायर्ड कर रहा है, वो चीजें कुछ आपसे मांगेगा। वो देखो जैसे मैंने क्लिक किया वो देखो क्या हुआ, उसने उस लाइन को जिग जैग कर दिया। अब वो कितना जिगजैग करना है ये, और कितने रिजेस डालने हैं, ये रिजेस आपके हाइज एंड लोज हैं, 4 हैं इस वक्त। आप यहां पे जाओ, बढ़ा दो, कितने मजे से आप जितने मर्जी रिजेस बढ़ा दो। ये अब इस वक्त तकरीबन मैंने 40 रिजेस डाल दिए। रिजेस समझ रहे हो, हाइज एंड लोज सामने नजर आ रही है बाद में, हमें ये कोई इसमें भूलने वाली चीज है नहीं। अब एक और चीज जो आपको नजर आ रही होगी, इसके जो एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, शार्प हैं, स्मूथ कर दो। ये लो, वेव्स नहीं होती जैसे, ये कॉर्नर्स शार्प हो गए, ये स्मूथ हो गए। कितने मजे के इफेक्ट्स। वैसे अगर ये करना होता, मैंने जरूर करवाया था आपको कुछ रोज पहले। हाँ, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट यूज था, वो टूल्स और ऑप्शंस यूज की गई थी, आज इफेक्ट्स यूज किए गए हैं। और ये इफेक्ट कितना खामोशी से आपको कितना जबरदस्त काम कर देता है। इसमें यहां से आप इन रिजेस को कम ज्यादा कर लेना, स्मूथ करना है या आपने कॉर्नर्स को शार्प करना है, वो आपने डिसाइड कर लेना है। और करने के बाद इसके ऊपर फर्दर साइज है। एक चीज मैंने नहीं बताई, साइज क्या है। साइज ये है, समझ रहे हो, जीरो। जीरो होगा तो आपको फील नहीं होगा कुछ भी। आपने 13 रिजेस पर सेगमेंट भी देख रहे हो, स्मूथ भी देख रहे हो, नजर क्यों नहीं आ रहा साइज, जिसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। ये यहां से कर लेना। और ये करने के बाद स्टूडेंट्स, आप अगर ओके कर देते हो, ये देखो ये है एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, एब्सोल्यूट 6 mm। ये है रिलेटिव में। रिलेटिव में ये परसेंटेज में आता है, कितना परसेंट हाई लो करना है, कम कर, अब आपकी मर्जी है, इधर से चले जाओ, परसेंटेज में करना है रिलेटिव कर लो, एब्सोल्यूट में करना है तो ये मिलीमीटर में आ जाता है। बस ये फर्क है, कोई फर्क ज्यादा नहीं है, ठीक है। यहां से आपने वेव्स जनरेट कर लो, ओके कर लो। और मैं आपको पंजाब पंजाब गवर्नमेंट का लोगो होता है, पंजाब नहीं नहीं, बैंक का, बैंक ऑफ पंजाब, उसमें आपने इस तरह के देखे होंगे वेव्स। या वेव्स का जो होता है, वेव्स रेफ्रिजरेटर, उसका भी वेव्स का कुछ इसी तरह का आइकन होता है। मतलब यह है कि जहां भी आपको वेव्स जनरेट करनी हो, मेरे ख्याल में ये सबसे परफेक्ट ऑप्शन है, जिससे आप एग्जैक्टली नंबर ऑफ रिजेस, हाइस्ट लोज की वैल्यू या बता सके, स्मूथ करना है या इसके शार्प कॉर्नर्स करने हैं, ये आपने बता देना है। और अगर मैं आपको कहूं कि मुझे पूरे पेज पे ये चाहिए था कंटेंट, या मुझे एक सर्कल में इसको बंद करना है, अब वो कैसे करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें जब ये काम कर लो ना, इफेक्ट्स जब आप कर लो, एक्चुअली गौर करने वाली बात वो ये है स्टूडेंट्स, गौर करने वाली बात ये है, ये दरमियान में एक पतली सी लाइन भी नजर आ रही है जो कि स्टिल स्ट्रेट है, ये इफेक्ट्स हैं। एक्चुअली ये कंटेंट क्या था, एक लाइन थी, लाइन सेगमेंट था, जिसके ऊपर इफेक्ट्स लगाए गए, जिसको किसी टाइम पे भी जाकर डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने से खत्म हो जाएंगे, मॉडिफाई करने से उसमें चले जाओ। अब मैं आपको एक चीज बताने लगा हूं। अगर ये जो लाइन है जो कि इस वक्त, इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहो इनटू ऑब्जेक्ट, आपका ऑप्शन है वही वाली जो बड़े दिनों से बता रहा हूं, जो इसकी अपेयरेंस है ना, अपेयरेंस, वैसे ही इसकी अपेयरेंस के मुताबिक ही ऑब्जेक्ट बन जाए। अपेयरेंस तो वेवी है ना, लेकिन है क्या ये लाइन सेगमेंट, एक्सपैंड अपेयरेंस। जैसे आपने एक्सपैंड अपेयरेंस किया, वो लाइन भी इसमें खत्म होकर एज ए ऑब्जेक्ट ये सिंगल बन गया। जिस तरह की वेव्स है वैसे एक्सपैंड कर लिया करो। मैं जस्ट पॉइंट टू क्लियर इज दैट, एक्सपैंड कर लिया करो जब कभी आप इफेक्ट्स लगाओ, चाहे वो। अच्छा, ये जब कर लिया, अगर मैं आपको कहूं कि इसको पूरे पेज के ऊपर मुझे रखना था या रखूंगा, वो तो आपको पता ही है। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले ट्रांसफॉर्मेशन भी करवाया था।
उसके साथ कर लो, ड्रैग करके ड्रॉप करके कंट्रोल डी कर लो, एक ही बात है। याद होगा ये टूल बड़ा मजे का मैंने आपको करवाया था। इससे काम आपका हो जाएगा क्या? वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन करनी, मूवमेंट करनी है, यस, ये लो, इतने इतने फासले पे रखना है। ये देखो कितना खूबसूरती से मैंने इसको देख लिया। कितने, कॉपी निकाल दो इसकी, बाकी कुछ करना है आप कर सकते हो। कॉपी, कंट्रोल, ट्रांसफॉर्म अगेन, कंट्रोल डी। समझ रहे बात को? और अगर मैं आपको कहूं कि इसको इनक्लोज कर दो इनटू सर्कल, वो कैसे करेंगे? सर्कल बनाएंगे, हाँ, ये सर्कल बनाएंगे और सर्कल के अंदर इसको बंद कर देंगे। क्या ख्याल है? इसको बस जितना जहां पे रखना है आप बता दो। कलर वलर इसका चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हो एनी टाइम। ये लो, ब्लूज कर दूं, ब्लूज, ऑरेंज कर दूं, जो भी आपने कलर देना है वो आप दे देना। अच्छा, अब आपने इसके इनसाइड इसको पुट करना है। याद होगा मैंने लेयर पैनल आपको बताया था। लेयर पैनल में आपने इस चीज को एहतियात करनी है कि शेप ऊपर होनी चाहिए जिसके अंदर आपने क्लिप करना है, या शेप नीचे होनी चाहिए। और बेहतर है कि इनका ग्रुप भी बना लो। इनका ग्रुप बना लो ताकि आपको बाद में सेलेक्ट करते हुए, मूव करते हुए आसानी हो। राइट क्लिक करके इन वेव्स का ग्रुप बना लो। ये ऊपर आपको अब ग्रुप बना हुआ नजर आ रहा है, ये ग्रुप बन गया। ये एलिप्स ऊपर पड़ी हुई है। इन दोनों को सिलेक्ट करना आपको पता है, मस्ट है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, ठीक है? सर्कल अगर नहीं नजर आ रहा, कोई मसला नहीं, सर्कल का स्ट्रोक, और ये आप, सर्कल अगर आपको नहीं भी दिख रहा ना स्टूडेंट्स, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये अब कंटेंट का हिस्सा बन गया है। सर्कल अलग से लगा लो, है, सर्कल अलग से लग सकता है ना। अगर आप कलर इसका सेट करोगे तो सारों का होगा, सर्कल पे अलग लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको क्लिक करते हो तो इसका कलर स्ट्रोक का पहले सेलेक्ट कर लो ना, इसको सेलेक्ट करके इसको कलर आप जो भी देना चाहो आप दे सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि सर्कल का कलर भी वही हो गया। वेट बढ़ाओगे तो वेट है यहां से, ये लो, ये लो बन गया है। नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि सर्कल का कलर डिफरेंट रखना हो तो एक सर्कल अलग से ऊपर बना के रख दो। अगर तो सेम ही रखना कलर तो ये बन गया। वेट पर वो तो ऊपर स्ट्रोक भी सेट कर दिया 9 पॉइंट्स, वेट भी बढ़ा दिया, कलर भी दे दिया, और फिर यूनिफॉर्म के बजाय ये लो, वो देखो लुक ही उसकी चेंज हो गई है। यूनिफॉर्म ही रखते हैं। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे दिखाना चाह रहे हो। और अगर आप इसके ऊपर सर्कल कोई और दिखाना चाह रहे हो कलर के साथ, तो एक सर्कल इसके ऊपर बना के रख सकते हो अलग से। अच्छा, जिगजैग ऑप्शन जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जिगजैग। जिगजैग की एक एग्जांपल तो ये मैंने बताई। ये आप जिगजैग जो है ना किसी भी शेप पे अप्लाई कर सकते हो। ये तो मैंने लाइन पे अप्लाई करके दिखाया। अगर आपको जिगजैग सर्कल करना है तो सर्कल कर लो। सिर्फ आपने अपना कंटेंट बना के इसके ऊपर रखना ही है ना। ये देखो, सर्कल ले लेते हैं, ये लो, जिगजैग। और हमेशा याद रखना प्रॉपर्टीज के थ्रू जाना। ये लो, इसको जरा साइड पे कर लेते हैं प्रॉपर्टीज को, ताकि हमें दिखाई दे कि क्या हो क्या रहा है। ये लो, सिलेक्ट किया, इफेक्ट्स में गए, ये है जिगजैग। और वो देखो कितना खूबसूरत सर्कल के ऊपर जिगजैग इफेक्ट्स लग गए। इस तरह का बहुत सारे आपने टोकन देखे होंगे बने हुए, कोई स्टेप्स देखी होंगी बनी हुई, ये ऐसे बन जाएंगे आराम से। बनाने के लिए और भी तरीके हैं, ये देखो, हाइट बढ़ानी है हाइट बढ़ा लो, इसको रिजेस बढ़ाने हैं रिजेस बढ़ा लो, जितने भी बढ़ाने हैं।
इसको आपने कॉर्नर्स रखना है या स्मूथ करना है? स्मूथ कर लो, ये लो। कितना खूबसूरती से आपका सिंपल क्लिकिंग के ऊपर कितना अच्छा काम हो रहा है और कितना सुकून से हो रहा है। विद जीरो रिजेस पर सेगमेंट, 1 2 3 4 5, ये लो। अब इसके अंदर ओके करने के बाद इसको जैसे मर्जी आप इसको रख लो। इसके अंदर कुछ आपने टेक्स्ट लिखना है, इसके अंदर लिखना है, इसके ऊपर लिखना है, वो तो आपकी मर्जी है ना, क्या करना चाह रहे हो। अब बाकी अगर आप इसको फाइनलाइज करना चाह रहे हो तो इसको ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके इसको हमेशा याद रखना, आपको इसको करना पड़ेगा एक्सपैंड अपीयरेंस, ये कर दीजिएगा। और उसके बाद अटेम्प्ट कीजिएगा अपना वो टूल जिससे आपने इसके ऊपर राइटिंग करनी है या इसके इनसाइड करनी है, वो आपकी मर्जी है। इनसाइड करनी है, एरिया टाइप टूल यूज कर लेना। इसके ऊपर वैसे ही टाइटल को डालना है, वो तो सिंपल टाइप टूल यूज कर लेना। इसके इनसाइड करना तो ये कर लेना, इसके ऊपर करना तो ये कर लेना, ये लो। समझ आ गई है? ये देख लो, कंटेंट आपका जो भी रखना चाहो, जैसे रखना चाहो। ये ये मैंने सारों के साथ तो नहीं करके दिखा रहा, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि ये कर सकते हो। ठीक है, जस्ट आपको यहाँ पे एडमिशन ओपन के लिए एक नोटिस बोर्ड रेडी करना है, नोटिस यहाँ लगाना है एडमिशन ओपन का। ये कितना सुकून से आपका काम हो गया, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये आपके पास एक ब्लू बॉक्स है, इसके ऊपर मैं एडमिशन ओपन का यहाँ पे आपको विद द हेल्प ऑफ दिस टूल इफेक्ट्स जिसका नाम है, वो यहाँ पे लगा के मैं जिग जैग में जाऊंगा और आपका काम हो गया। ये लो, चेक करो। साइज ज़्यादा बड़ा करना है, बड़ा कर लो। रिजेस बढ़ाने हैं, रिजेस बढ़ा लो। जैसा कंटेंट आपको चाहिए, अगर आपने इसको राउंड करना है स्मूथ कर दो। उसको ओके करके यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख दो। दैट्स इट, काम ओके। लो जनाब, दिस इज ऑल अबाउट। अच्छा, जहां तक ये बात वही है कि स्टूडेंट्स के लिए कि जनाब, क्या ये टेक्स्ट को भी करेगा? क्या ख्याल है, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो ये जो जिगजैग है आप टेक्स्ट को भी कर सकते हो। कर लोगे या करवा दूं? कर लेंगे ना, चलो। अच्छा, जिगजैग के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारी इफेक्ट्स मेन्यू में होती है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्ट कर सकते हो। डिस्टॉर्शन नाम से जाहिर है, सिंपल डिस्टॉर्ट की ऑप्शन भी डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में मौजूद है। ये लो, एक और इफेक्ट्स देखते हैं। इसको मैं कर देता हूँ, इसको अपनी जगह पे लेके आते हैं। इसको मैं कर देता हूँ स्वैप। ये लो, इफेक्ट्स में जाओ। जल्दी से मैं कर देता हूँ, ये आप सुकून से बैठ के करते रहना फिर। ये हो गया ट्विस्ट। ये लो, कितना एंगल। जैसा बैनर की शक्ल नहीं होती वेवी, ये ट्विस्ट करता है। बहुत सारे आपने बैनर देखे होंगे, इसको इस तरह ट्विस्ट करके आप बना के रख सकते हो। कहीं लगाना है आपने टॉप पे बॉटम पे कहीं पे बैनर्स आपने बनाने हो, रखने हो, तो ये ट्विस्ट आपको अलाउ करता है कि आप इसको ट्विस्ट करके यहाँ पे अपना कंटेंट बना सकते हो। और ये ट्विस्ट जो है ना, टेक्स्ट के ऊपर भी बड़े मजे की ऑप्शन देती है। जैसे ये एक हेडलाइन है, इसको भी आप ट्विस्ट करना चाह रहे हो, इसको भी ट्विस्ट करके देख लो। जिस तरह का नाम है उसी तरह का काम है, ट्विस्ट करता है। जस्ट इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर लो और इस पे इफेक्ट्स लगा लो ट्विस्ट के।
सिर्फ एक ही इसमें वैल्यू देनी है, वो है इसका एंगल। तो देख रहे हो, टेक्स्ट को ट्विस्ट कर दिया। इसको कम करना है कम कर दो, ज्यादा करना है ज्यादा कर लो, जितना आप मुनासिब समझते हो उसको ट्विस्ट करके। और इसको पॉजिटिव साइड पे लेके जाना है, नेगेटिव पे लेके जाना है, एंगल पे आप जो भी कहोगे ओके करोगे वो हो जाएगा। ये ट्विस्ट करता है, ठीक है। तो इसको आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के ऊपर जरूर इसको अटेम्प्ट करके देख लेना कि ट्विस्ट से ये काम होता है। अच्छा, ट्विस्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन, इफेक्ट्स में दोबारा से सुन लो। इधर से फर्स्ट टाइम अगर जाना है तो चले जाओ, लेकिन दोबारा ना क्लिक इस पे क्लिक कीजिएगा, वरना वो डबल इफेक्ट्स की तरफ वो आपको लेके जाता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम करना कोई मसला नहीं है। ट्विक, ये ट्विकिंग है। इसमें हॉरिजॉन्टल ट्वीक है, एक वर्टिकल ट्वीक है। अब मैं वर्टिकल, ये वर्टिकल ट्विकिंग हो रही है। अगर जीरो करोगे तो पहले तो जीरो पे देख लेना, नॉर्मल ये होता है। इसको समझना है, अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो इन वैल्यूज को आप थोड़ा थोड़ा करके इसको दूसरी साइड पे लेके जाइएगा। ये देखो, कभी इस तरह का कंटेंट चाहिए हो, हॉरिजॉन्टल ट्विकिंग ये आपको इस तरह का कंटेंट बना के दे देता है। ये सब के ऊपर अलग अलग इफेक्ट्स होंगे, लाजमी सर्कल के ऊपर कुछ और नजर आएंगे विजुअल इसके, पॉलीगॉन पे देखो कुछ और नजर आएगा। तो ये आपने ये नहीं कि इसको एक्सट्रीम करके ही आपने ट्वीक करके देखना है, मिनिमम वैल्यू के ऊपर ट्वीक करके देख लो। बाद का आपको ऐसी शेप चाहिए होती है बैनर वगैरह लगाने के, कोई टेक्स्ट लिखने के लिए, तो ये शेप इस तरह वैसे करने के में आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। वैसे तो एंकर्स मौजूद हैं, प्लस ये डायरेक्ट सिलेक्शन है, कुछ ना कुछ कर ही लोगे, लेकिन ये आपको अमाउंट ऑफ ट्वीक यहां से भी एडजस्ट कर सकते हो ऐसे। इस तरह का कंटेंट अगर आपको रेडी करना हो तो ये आप इसको ओके करोगे। ये आपका जो स्क्वायर है वो ट्वीक होने के बाद कुछ इस तरह की शेप में चला गया। हाँ, इसको अगर आपने इसके अंदर टेक्स्ट राइटिंग करनी है या इसके पाथ के ऊपर कुछ लिखना है तो बेहतर है, और अगर आपने स्ट्रोक की वैल्यू भी बढ़ानी है तो बेहतर है इसको आप कर लो अपीयरेंस पैनल में जाके, इसको सॉरी इसकी ऑब्जेक्ट पैनल में जाके इसको अपीयरेंस इसकी एक्सपैंड कर दो। ये कर लिया करो, ठीक है। तो ये आप इसको ट्वीक करके अगर आपने देखना हो, लाइक अगर आपके पास टेक्स्ट भी हो उसको ट्वीक करके अगर आप इसके इफेक्ट्स देखना चाहो तो ये इफेक्ट्स आपके टेक्स्ट के ऊपर भी वैसे ही चलते हैं जैसे टेक्स्ट के ऊपर आपको ट्वीक दिखा रहा है। ये लो, बस ये जितनी भी ऑप्शन इस्तेमाल करनी है ना, इनको टेक्स्ट के लिए आउटलाइन में कन्वर्ट करना जरूरी है। और ये इफेक्ट्स हैं और ये ट्वीक है विद दोज पैरामीटर, ये आप इसको चेक कीजिएगा। ये कुछ इस तरह का लुक, आप बहुत ज़्यादा ना हाई कर दो, समझ ही नहीं आएगी क्या हुआ है, ठीक है। बिल्कुल मिनिमम वैल्यूज के ऊपर इसको ट्वीक करके देखना। जैसे आप ये इफेक्ट्स अगर आपको एक्सेप्टेबल है ये क्लिक कर दो, ये देखो जी, ये ट्वीक करने के बाद कंटेंट कुछ इस तरह का हो गया, ठीक है। तो ट्वीक हो गया। ये बाकी आपकी जितनी ऑप्शंस हैं इफेक्ट्स हैं, ये एक्चुअली इसको एक्सपेंड जरूर कर लिया करो जब ये फाइनलाइज हो जाए। अगर आपको नहीं चाहिए ट्वीक, सेलेक्ट करके ये ट्वीक की ऑप्शन एक्टिव है इसके ऊपर, इसको डिसेबल करना है या डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर दो। अब इसकी इफेक्ट्स में एक और इफेक्ट जो इसमें होता है वो रफन का होता है, रफ करता है सरफेस को, रफ करता है। ये लो, चेक करो कितना बिल्कुल स्मूथ सरफेस था, रफन कर दिया। अब वो कितना रफ करना है वो बता दो। ये देखो, इतना बयां करना कि नजर ही ना आए है क्या, ठीक है। तो ये आप यहां से इसको और डिटेल यहां से आप इसकी मजीद करनी है। ये देखो ट्वीक के सॉरी, ये हो रही है रफन, रफ कर रहा है सरफेस को। आपका एक आम फॉन्ट अगर हो और वो इस तरह का स्टाइलिश हो वो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आप रफन के साथ इसको पॉसिबल कर सकते हो इस तरह का कंटेंट अगर बनाना हो। और ये सब के लिए है, चाहे आपका वो एक रेक्टेंगल ही क्यों ना हो, इसके ऊपर भी आप इस ऑप्शन को जरूर इस्तेमाल करके देखिएगा। ये रफन करता है, जैसा नाम से जाहिर है, डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है रफन की। ये लो, ये खास तौर पे इस तरह के आपने कंटेंट बैनर्स के ऊपर डिफरेंट जगह पे इस तरह का कमिंग सून, ठीक है, सेल, ओपनिंग सून, एडमिशन ओपन, उस पे ये बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी ये इसको आप स्मूथ करना चाहो स्मूथ कर लो, कॉर्नर को शार्प करना चाहो शार्प कर लो, इसको मजीद साइज बड़ा करना है साइज बड़ा कर लो, इसकी डिटेल ज़्यादा देखनी है मजीद इसको ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ये लो, ये कर देगा। ये यहाँ से आप इसको बिल्कुल करके देख सकते हैं। स्मूथ चाहिए स्मूथ कर दो, ये देखो एजेस जो हैं स्मूथ हो गए।
और ये कॉर्नर शार्प हो गए। तो ये आप अपना कंटेंट बनाओ, इस पे अपना फिलिंग करो, टेक्स्ट लिखो और रफन की ऑप्शन को अटेम्प्ट करो। रफन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इफेक्ट। कितना टाइम हो गया है? हो गया है। मैं चाह रहा था इसको खत्म कर दूं। रह के गया, ट्रांसफॉर्म रह गया। हाँ, ये ट्रांसफॉर्म वही है जनाब, ये हम कर चुके हैं। कि यहां से भी वही इफेक्ट, ये ट्रांसफॉर्म के इफेक्ट्स हैं, बस ये फर्क है। ये इफेक्ट्स हैं, अपीयरेंस पैनल में जाके इसको डिसेबल चेंज करना हो तो वहां से कर लेना। ये अगर आप गौर करो तो इसमें एक चीज अच्छी है, वो है नंबर ऑफ कॉपीज। ये एक नई चीज है। बाकी ऑप्शन देखी देखी नहीं नजर आ रही, जैसे हमने कल परसों की थी, स्केल, मूव, रोटेट। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज जो नजर आई है वो ये है, कॉपीज कितनी बनानी है। ये करके दिखा देता हूं, ये जरूरी हो गया हमारे लिए करना। ये देखो, आपने यहां पे कोई एक शेप बना ली, जैसे यहां पे मैं बना देता हूं, ये लो, एक शेप बनाई। ठीक है, इसको डिफॉल्ट कर लेता हूं। फिल अगर करनी है चलो कर ही देते हैं, फिर ये फिल कर देते हैं। ये लो, इसकी आपने नंबर ऑफ कॉपीज पिरामिड की फॉर्म में ऊपर की तरफ बनानी है, जो हमने एक दिन पहले भी बनाई थी, लेकिन उसमें हमें कॉपीज की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। आज आपको कॉपीज की फैसिलिटी अवेलेबल है, और इससे आप देखोगे कितना खूबसूरती से विद नो टाइम सिंगल क्लिक के ऊपर ये सारी चीजें आपके लिए बना के रेडी कर देगा। ये देखो, इफेक्ट्स हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन के। यहां पे आप जाके बताओ क्या करना है जनाब। मुझे इसको स्केल डाउन करना है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, चले वर्टिकली नहीं करता, वर्टिकली हाइट यही रखता हूं, हॉरिजॉन्टली कर लेता हूं स्केल डाउन 10%। एक पिरामिड बनाएंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, पिरामिड जो बनानी है वो आपने किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ जाना है? क्या ये सेंटर में पिरामिड के हो या ये स्टेयर्स की फॉर्म में ऐसे हो? स्टेयर्स बना दें, स्टेयर्स बना दें। स्टेयर्स बना दें तो इसको आप एक्टिव करो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट पर एक्टिव कर लो अगर स्टेयर्स बनानी है। अगर सेंटर करना तो फिर ये वाला कर लो, नीचे वाला। फर्क है, एक छोटी सी क्लिक से देखो लुक ही चेंज हो जाएगी, आउटकम जो आएगा। कितनी कॉपीज बनानी है? 10, 20, जितनी आप कहोगे। और एंगल वैंगल देना है नहीं, जाने दो बिल्कुल स्ट्रेट। और ये आपका मूवमेंट, हाँ स्केल के साथ मूवमेंट भी तो करनी है। मूवमेंट ऊपर जाना है नीचे जाना है? कितनी जबरदस्त ऑप्शन है? सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज करो, ये लो। इधर करनी है या इधर करनी है या सेंटर में करनी है? वैसे अगर आपको ये मैन्युअली करना पड़े हो तो जाएगा, लेकिन इतनी परफेक्शन नहीं आएगी जितनी इसके थ्रू आई है। और मजे की बात है, प्रीव्यू ऑन रखना और कमालात देखना क्या क्या होते हैं। ये लो, एंगल, डिस्टेंस, मूवमेंट, तसल्ली से बनाओ। हर चीज को यहां पे चेक करके देखो, टेस्ट करो। स्केलिंग, मूवमेंट, एंगल, और अगर रिफ्लेक्शन करनी है, ये रिफ्लेक्शन भी ऑन करके इसको टेस्ट कर लेना। एक 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 का दूसरा रिफ्लेक्शन करेगा, एक दूसरे का रिफ्लेक्ट करेगा। ये भी कर सकते हो। नंबर ऑफ कॉपीज आप निकाल लो, एंगल बता दो, मूवमेंट बता दो, स्केल बता दो। और ये अगर एंगल जीरो करेंगे तो फिर नॉर्मल हो जाएगा, ये लो।
डिस्टेंस कम करना है, यहां से कर लो। स्केलिंग थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है, यहां से कर लो। तसल्ली से काम करना है, जब हो गया ओके कर दो। अब मजे की बात है, ये इफेक्ट्स हैं, ये इफेक्ट्स हैं। इन इफेक्ट्स को अगर खत्म करना हो तो भी आपने ट्रांसफॉर्म में आके इसको डिलीट कर देना है। ये मैंने जिस तरह इसका बताया, ये कुछ भी शेप्स के ऊपर आपने ट्राई जरूर करके देखना। ये देखो, एक शेप बनाई। अब देखो मैं क्या करने लगा हूं। ये तो बड़ी मजे की ऑप्शन है। ये मेरे ख्याल में सबसे पावरफुल ऑप्शन है डिस्टॉर्शन में। यहां से आपने एक एक एक्शन करना है, चेक करना है। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे एक पिरामिड बनानी है या मुझे स्टेट्स बनाने हैं, सर्कल्स के बनाने हैं, और उसको रोटेट भी करना है, मूव भी करना है, स्केल भी करना है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन। कॉपीज बता दो। लेकिन कॉपीज अगर जीरो है, जितनी मर्जी आप करो, नजर क्यों नहीं आ रहा? नजर इसलिए नहीं आ रहा, ना तो उसकी मूवमेंट आप देख रहे हो, ना उसकी स्केलिंग देख रहे हो। स्केलिंग तो ऐसे जरूरत नहीं है, इस वक्त मूवमेंट की जरूरत है। अब वो आपने इसको हॉरिजॉन्टली मूव करना है, अगली कॉपी उससे अगली अगली अगली, राइट साइड पे जाना है, इधर पे से चलेगा। चेक करो क्या काम हो रहा है। जरा मैं आपको पूरी स्क्रीन का व्यू दिखाता हूँ। आगे काम करना कितना आसान हो गया है ट्रांसफॉर्मेशन से। ये लो। कितनी कॉपी निकालनी है? मुझे 5 निकालनी है। अच्छा, क्या साइज एक जैसा चाहिए, विड्थ और हाइट, स्केल वाइज, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल? चलो सेम चाहिए। क्या, कहाँ चाहिए, ऊपर या लेफ्ट राइट? लेफ्ट राइट चाहिए तो ये ले लो। 5 कॉपियां निकल आई। उधर चाहिए तो उधर चले जाओ। ये लो, 5 कॉपियां निकल आई। सिर्फ मुझे हॉरिजॉन्टली नहीं करना था, वर्टिकली भी करना था। ये लो। और मुझे इसका साइज भी डाउन करना था, और मुझे इसको रोटेट करके घुमाना भी था। क्या ये तीनों ऑप्शन की समझ आई है? स्केलिंग, मूवमेंट, रोटेशन। अब इसको किस पॉइंट के राउंड वो कर रहा है? सेंटर पॉइंट को कर रहा है। ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस पॉइंट के राउंड आप बाकी चीजें बनाना चाह रहे हो। और डिस्टेंस आप कम करना चाह रहे हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये लो, कम कर रहे हो। वर्टिकल भी कम करना है, ये लो। और ये घूम क्यों रहे हैं? घूम इसलिए रहे हैं कि एंगल दिया हुआ है 65 डिग्री का। अगर आप नहीं करना चाह रहे, ये लो, ये चेक करो। स्ट्रेट जीरो कर दूं? ये जीरो कर दिया। क्या इन बैलून्स को स्ट्रेट ऊपर ले आऊं? यस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वजह से आपका हो रहा है, बस ये देखो। क्वांटिटी बढ़ा दूं, कम कर दूं? देख रहे हो कितनी मजे की ऑप्शन है। और सेंट्रली करना है, सेंट्रली कर लो ये। फिर इनको भी देखना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टली मूवमेंट। ये लो, स्केलिंग है, सॉरी, ये स्केलिंग है और ये मूवमेंट है।
जिसको तो स्केल, मूव और रोटेट की समझ आ गई है उसको टूल समझ आ गया। और नंबर ऑफ कॉपीज कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 5, 10, 50, 100 जितनी भी करनी है अब बता दो इसको। और बताने के बाद ओके कर दो। और ओके करने के बाद बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो बन तो गए हैं, क्या इनमें अलग अलग कलर हो सकता है? क्या इनको अपनी मर्जी से रीअरेंज कर सकते हैं? क्या करें? ये करना पड़ेगा। और फिर इसको अनग्रुप करना पड़ेगा। फिर आपका ये सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हो चुके हैं। हर को कलर अलग अलग दिया जा सकता है। हर चीज अलग अलग फंक्शन करेगी। क्या ख्याल है कि नहीं है काम की चीज? ठीक है। और अगर मैं आपको छोटा सा काम कहूं जाने से पहले कि एक सर्कल है, उसके अंदर सर्कल्स बनते हैं इसी ट्रांसफॉर्मेशन से, हो सकता है क्या? ये सर्कल है, इसके इनसाइड सर्कल बनते हैं, हो जाएगा क्या ट्रांसफॉर्मेशन से? ये सर्कल बना, एक तो बन गया ना। मैं चाह रहा हूं इसके अंदर सर्कल्स मुझे बनाने हैं। तो इफेक्ट्स लगा लो, इफेक्ट्स में जाओ, ये इफेक्ट्स में चले जाओ और यहां से बता दो सेंटर में, ये सेंटर है ना इस वक्त, कितनी कॉपी बनानी है? 5 कॉपी बनानी है। और हर कॉपी स्केल डाउन हो। ये लो, इन दोनों को, इसको लिंक ऑन कर दिया, ये लो। या स्केल अप हो। क्या काम आपके बहुत इजी नहीं हो गए ट्रांसफॉर्मेशन से? फिर इनको आप अपीयरेंस पैनल में जा, ऑब्जेक्ट इसकी अपीयरेंस एक्सपेंड कर दो। हर एक को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये टूल बहुत, मेरे ख्याल में अभी तक जितने इफेक्ट्स, अभी तक मैंने, अभी तक इससे भी बड़े इफेक्ट्स और भी हैं, अभी तक जो इफेक्ट्स करवाए हैं उसमें सबसे इंटेलिजेंट टूल है, जो आप बिहेव करता है आपकी वैल्यूज के साथ। 3, स्केलिंग, मूवमेंट, रोटेशन। क्या नहीं कर सकते इसके साथ? बहुत कुछ बनाया जा सकता है इसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन से। और ये अभी तो एक ऑब्जेक्ट है, 2 भी हो सकते थे, 3 भी हो सकते थे, उन तीनों को आप ट्रांसफॉर्म करके इकट्ठा लेके चलो। ठीक है। ये है जी आज की ये ऑप्शंस। जहां तक इसकी डिस्टॉर्शन का ताल्लुक है, वो टूल मेरे ख्याल में उसमें है ही कुछ नहीं। इसको मैंने सेलेक्ट किया और इफेक्ट्स में गए, और इफेक्ट्स में जाके डिस्टॉर्शन में फ्री डिस्टॉर्ट, लो जी, ये कुछ इस तरह का आपको बॉक्स आ जाएगा। यहां पे जाओ, यहां से इसकी डिस्टॉर्शन के लिए आप चेंज कर, ये लो, ये डिस्टॉर्शन करते हैं। अब फिर इसको क्या कर दोगे? एक्सपैंड। कभी इस तरह की शेप्स बनानी हो, टेक्स्ट के ऊपर भी करना हो, ये आपको अलाउ करता है कि आप अपनी शेप को डिस्टॉर्ट, का मतलब है डिफरेंट पॉइंट से इसको आगे पीछे कर लो, डिस्टॉर्ट कर दो, खराब करना है, चेंज करना है, जो दिल करता है आप डिस्टॉर्शन से ये इफेक्ट्स लगा सकते हो। ये इफेक्ट्स हैं, ये इफेक्ट्स हैं, ठीक है, डिस्टॉर्शन के। ये फ्री डिस्टॉर्ट के नाम से है, मतलब आपको एक फ्री हैंड दे देता है और यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। ये आप यहाँ से जाके इन पॉइंट्स की मदद से, जिसे एंकर बोलते हैं, इसका मतलब अगर एंकर ज्यादा होंगे तो, एंकर ज्यादा होंगे तो उस हिसाब से बिहेव करेगा। ये लो, समझ रहे हो? क्लिक किया, ओके किया, रीसेट करोगे, नॉर्मल करते वापसी। दोबारा से देखो, फ्री डिस्टॉर्शन में आपको हैंडल दे देता है, इससे कहीं पावरफुल टूल आगे एक आ रहा है डिस्टॉर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको वही बताऊंगा, परस्पेक्टिव डिस्टॉर्ट है, फिर इसमें आपका फ्री हैंड डिस्टॉर्ट है, काफ़ी सारी ऑप्शन और भी हैं। करता क्या है, एंकर्स को पिक करने की फैसिलिटी दे देता है और आप अपने उस ऑब्जेक्ट को अपनी ज़रूरत के मुताबिक डिस्टॉर्ट करके, एक्सपेंड करके दिखा सकते हो। और ये चीज़ अगर मैं आपको कहूँ कि ये चीज़ आपको टेक्स्ट के ऊपर भी अलाउ करता है, करना चाहिए ना, डिस्टॉर्शन आप टेक्स्ट की भी कर सकते हो। टेक्स्ट की डिस्टॉर्शन करके मैं क्लोज करने लगा, ये देखिए, ये है टेक्स्ट। बाद में आपको टेक्स्ट को भी डिस्टॉर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है।
लेकिन यू नीड टू कन्वर्ट फर्स्ट एंड देन गो विद इफेक्ट्स। ये इफेक्ट्स हैं, नहीं पसंद आए डिलीट कर दो। ये एक इसमें अच्छी चीज़ है इफेक्ट्स में। ये लो जी, ये एनवेलप इफेक्ट्स है। इधर आपका साइज छोटा, जैसे से आगे की तरफ बढ़ रहे हो टेक्स्ट का साइज एनलार्ज कर रहा है। चलें और थोड़ा सा कर देते हैं। ये वैसे करना शायद काफ़ी मुश्किल है। एक टूल आ रहा है, इंशाल्लाह अगले वीक में मैं करवा दूंगा आपको। उस टूल से ये काम कर सकते हो। क्लिक कर देना ताकि फाइनलाइज हो जाए, फिर इधर आ जाना, इसको एक्टिव करना क्लिक करके, और फिर इसको भी आप कर सकते हो। ये पर्सपेक्टिव काइंड ऑफ बिहेवियर है इसका। पर्सपेक्टिव में क्या होता है, क्लोज टू पार दिखता है, या इसको आपने डाउन करना है सरफेस के ऊपर, वो भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। ले डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपने इस तरह अपने टेक्स्ट की लुक निकालनी है। ये बाकी इसको फिर एक्सपैंड जरूर कर देना, ठीक है। बाद वक्त आपको ऐसा कंटेंट रेडी करना पड़ सकता है जिसमें ये इंशाल्लाह जब मैं आपको ये करवाऊंगा ना टूल, ये वाला स्केल, शेयर और ये नीचे वाले टूल, ये इंशाल्लाह अगले हफ्ते में करेंगे। ये है फ्री ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें भी यही चीज़ मिलेगी आपको, सेम इसी तरह आपको इसके ऊपर भी एक्शन करूंगी इंशाल्लाह, ठीक है।